हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आई एम डॉक्टर निदा खान और आज हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर कैंसर्स। और इसी को समझने के लिए वी हैव इनवाइटेड अ वेरी एक्सपर्ट गेस्ट डॉक्टर विराज नेवरेकर who is a senior consultant oncology department at Gleneagles Hospital, Mumbai. Welcome, Dr. Viraj. Thank you, Dr. Nida, for giving me an opportunity to speak with you and to speak with our audience here. Thanks a lot. So, what exactly are the treatment options available for cancers? So, see, as of today, we are no more in that era where cancer means only chemotherapy. Now we have a complete, variety of options that are available. That includes that chemotherapy is a part of it. Apart from that, we have target therapies, we have immunotherapies as of today, and then in the pipeline there are soon going to be cancer vaccines, there are going to be CAR T cell therapies, and there is a complete array of options that are going to be soon be available. And it is going to be a challenge for the entire onco community to decide which option suits best for which cancer and in which patient. So it's going to be really an exciting time, and especially a time where a lot of myths about cancer treatment are going to be burst. So if you can explain us what exactly is chemotherapy? See, so here it's very important to know that what these different options mean. So there is something called as chemotherapy, which we all know. There is something called target therapy, and there is something called as immunotherapy. These are the chief commonly available options. तो अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूं एक सिंपल लैंग्वेज में, नॉन मेडिकल लैंग्वेज में, तो आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि एक लेटेस्ट से एक गांव है, उस गांव में कुछ डाकू आए हैं, सो आपको उनको मारना है. सो हाउ डू यू डू? देयर आर 3 वेज. सो एक है कि आप सिंपल उसके ऊपर प्लेन लेके जाइए और बॉम्ब द एंटायर विलेज. दैट इज व्हाट इज कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी जाती है और क्लियर करती है, उसमें आपके नॉर्मल सेल्स भी जाते हैं और आपके कैंसर सेल्स भी मरते हैं. सो इट्स जस्ट लाइक गोइंग एंड बॉम्बिंग अ विलेज. दूसरा ऑप्शन है आपका टारगेट थेरेपी. सो इन टारगेट थेरेपी व्हाट वी हैव आर लाइक कि हम गांव में शार्प शूटर्स भेजते हैं. सो शार्प शूटर्स अंदर जाएंगे, स्पेसिफिकली जो डाकू वहाँ पे है या जो टेररिस्ट है उनको टारगेट करेंगे एंड दे विल किल इट. सो द गुड थिंग अबाउट इट इज कि आपके जो नॉर्मल गांव वाले हैं उनको कुछ हानि नहीं होगी. एंड अनदर चैलेंज इज हियर इज कि नंबर एक चीज कि कुछ तो उन डाकुओं में आइडेंटिफाइबल चीजें होनी चाहिए जिससे शार्प शूटर्स उनको पहचाने. That's right. सो कुछ टारगेट्स होने चाहिए. They should look like that or they should wear a certain uniform. इसलिए टारगेट थेरेपी. और तीसरी चीज है कि इट्स अ स्लाइटली स्लोअर प्रोसेस, क्योंकि वो जाएंगे, वो टारगेट करेंगे एंड दे विल शूट. सो इट्स अ स्लाइटली स्लोअर प्रोसेस ऑल्सो. थर्ड आती है आपकी इम्यूनोथेरेपी. तो इम्यूनोथेरेपी में इमेजिन करिए कि आप जो अंदर गांव वाले हैं उनको ट्रेन करते हैं और उनको गन्स देते हैं कि वो खुद ही अपने जो डाकू आतंकवादी हैं उनके साथ डील करें एंड फाइट इट एंड किल इट. सो दैट इज इम्यूनोथेरेपी, जहाँ पे आप खुद आपके जो बॉडी है उनकी इम्यूनिटी को इस तरीके से हम एक्टिवेट करते हैं कि वो खुद ही कैंसर सेल्स को किल करे. सो दिस इज द चीफली डिफरेंसेस इन तीनों में है. तो अभी इन तीनों के अलग है. तो कीमोथेरेपी का स्पेक्ट्रम ब्रॉड रहता है, आप हर टाइप के कैंसर में उनको दे सकते हो. और टारगेट थेरेपी के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स चाहिए होते हैं ट्यूमर सेल्स में, उनमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिसको टारगेट किया जा सके. और इम्यूनोथेरेपी के लिए भी वो पर्टिकुलर मार्कर्स कई केसेस में होना ज़रूरी है जिससे हमको पता चले कि इम्यूनिटी बॉडी डील कर सकती है नहीं कर सकती. तो चीफली ये डिफरेंसेस है. So does any of the therapy weightage is higher than the other one? सी देखिए, अगेन मैं यहाँ पे एक आपको एक्सप्लेनेशन एक लेमैन लैंग्वेज में बताना चाहूँगा कि अगर अभी सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, इज अ वेरी गुड बैट्समैन, लेकिन आप फास्ट बॉलिंग उससे ओपन नहीं करवाओगे, राइट? सो जस्ट लाइक ही हैज अ स्पेसिफिक प्लेस इन द एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स. सिमिलरली हर जो मैंने चीज़ें मेंशन करी, इसमें हर एक की एक स्पेसिफिक जगह है. कीमोथेरेपी की भी अभी जगह है. कई सारे कैंसर्स है जिसमें अभी भी कीमोथेरेपी इज द बेस्ट ऑप्शन. कुछ कैंसर्स है जिसमें कीमोथेरेपी कंप्लीटली आउट हो गई है, जैसे किडनी के कैंसर में देयर इज नो रोल ऑफ कीमोथेरेपी. लिवर कैंसर, किडनी कैंसर, स्किन कैंसर, इसमें प्रैक्टिकली कीमोथेरेपी इज आउट. इट्स कंप्लीटली इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेट थेरेपी बेस्ड. लेकिन देयर आर सो मेनी कैंसर, जैसे सार्कोमा है, मसल का कैंसर है,
पेट का कैंसर है, जिसमें अभी भी कीमोथेरेपी का एक मेजर रोल है। सो वो पर्सन टू पर्सन और कैंसर टू कैंसर डिपेंड करेगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। सी, सो इट्स नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल। So it's not like different stages of cancer, any specific stage को यही थेरेपी लगता है, ऐसा भी डिफरेंशिएशन नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज, इसीलिए एक टर्म आप कॉमनली सुनेंगे, प्रिसीशन ऑन्कोलॉजी। प्रिसीशन ऑन्कोलॉजी मीन्स कि आपका कैंसर और आपके साथ जो बैठा है, भले उनका कैंसर सेम ऑर्गन का हो, बट बोथ कैंसर आर नॉट सेम। आप में कुछ अलग मार्कर्स हो सकते हैं, उनमें कुछ अलग मार्कर्स हो सकते हैं। आपके लिए मे बी कीमो इज द बेस्ट, किसी और के लिए इम्यूनोथेरेपी इज द बेस्ट। सो उसको ही प्रिसीशन ऑन्कोलॉजी कहते हैं। सो इट्स नॉट कि एक ही चीज सबको अप्लाई हो जाती है। Correct. So doctor, can you elaborate more over what exactly is immunotherapy? यस, सो आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जैसे अपने शरीर में एट इतने सारे डीएनए प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, इतने जेनेटिक म्यूटेशन डेली होते हैं कि डेली देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कैंसर सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन एनी नॉर्मल पर्सन। जैसे डेली कई सारे इन्फेक्शंस भी अपने अंदर चले जाते हैं, बट स्टिल हमको कैंसर नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपनी जो इम्यूनिटी है वो डिफेक्टिव कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करती है और क्लियर करती है। सेम वे जैसे इन्फेक्शंस को अपनी बॉडी डील कर लेती है, तो जब आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है तब आपको बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो सिमिलरली कभी कभार ये जो कैंसर सेल्स है वो जो मार्कर से आपकी बॉडी आइडेंटिफाई करती है, उसको PD-L1 मार्कर कहते हैं, कि प्रोग्राम डेथ रिसेप्टर, कि हाँ ये रिसेप्टर प्रेजेंट है तो हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो समटाइम्स कैंसर सेल्स जो है वो स्मार्टली उस मार्कर्स को छुपा लेती है, सो दे आर एबल टू ग्रो and the body is not able to identify them and they turn into cancer। तो हम ये PD-L1 रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर इसका मात्रा ज़्यादा है और या फिर ट्यूमर ही टाइप ऐसा है कि जिसमें ये मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है, तो उन केसेस में वी गिव इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी बेसिकली आर मेडिसिन। एट द एंड ऑफ द डे वो दवाई आती है जो आपका नॉर्मल सलाइन या आपके जो नॉर्मल सलाइन है इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है, जस्ट 30 मिनट्स इंजेक्शन। तो बड़े नाम बड़े बड़े हैं, बट एंड ऑफ द डे दे आर सिंपली मेडिसिन। 30 मिनट का इंजेक्शन रहता है, तो वो दवाई अंदर जाती है और वो जो है आपकी वो कवर हटा देती है कैंसर सेल को, एक्सपोज करती है बॉडी के इम्यूनिटी को, एंड देन बॉडी टेक्स केयर ऑफ द रेस्ट। Okay. So is there specific indicators where you will advise immunotherapy? Yes. अभी उसके लिए हमको, जैसे मैंने अभी कहा कि एक PD-L1 रिसेप्टर होता है, जिसको हम जो टिश्यू होता है, बायोप्सी होती है। अगर आपको लंग का ट्यूमर हुआ है तो जनरली जो डॉक्टर है वो बायोप्सी एडवाइस करेगा, यानी वो टुकड़ा निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे डायग्नोसिस कंफर्मेशन के लिए। तो उसमें हम मार्कर लगाते हैं PD-L1 का। तो उसमें भी स्टेजेस होती है कि PD-L1 अगर 50% से ज़्यादा है तो सिर्फ इम्यूनोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपका 50% से कम है, 20% या उससे कम है, तो कीमो के साथ कॉम्बिनेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक कॉमनली की जाती है। अभी कुछ कैंसर्स जो है उनमें इट इज़ नोन टू बी हाईली इम्यूनोजेनिक, तो उनमें PD-L1 करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे किडनी कैंसर है या लिवर कैंसर है या स्किन कैंसर है, इसमें हम वैसे ही इम्यूनोथेरेपी डायरेक्टली दे सकते हैं, मार्कर्स करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज दीज आर हाईली इम्यूनोजेनिक। सो अगेन जनरली ये PD-L1 मार्कर किया जाता है। कुछ कैंसर्स में, जैसे मैंने कहा, ज़रूरी नहीं होता करना। So we have heard about chemotherapy having lot of side effects in terms of बाल झड़ जाते हैं, स्किन श्रिंक हो जाती है, एपेटाइट डिक्रीज हो जाता है, वीकनेस आ जाता है। सो हाउ अबाउट इम्यूनोथेरेपी, इसमें क्या साइड इफेक्ट्स है? फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कोई भी एक नॉर्मल एंटीबायोटिक भी लेते हो तो भी आपकी मुंह की टेस्ट जाती है। तो साइड इफेक्ट एंड इफेक्ट्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर किसी चीज़ का साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है तो देयर इज अ चांस कि वो इफेक्ट भी नहीं है। सो फर्स्टली तो दैट। सेकंड इज कि इम्यूनोथेरेपी आपके नॉर्मल कीमो के साइड इफेक्ट्स नहीं कॉज करती। जैसे हेयर लॉस नहीं होता, वॉमिटिंग नहीं होती है, वीकनेस जनरली नहीं आता है, बट डेफिनेटली साइड इफेक्ट है। ऐसी आप एक फायर के साथ खेल रहे हो, अगर आप बॉडी की इम्यूनिटी को प्रोवोक कर रहे हो तो यू आर प्लेइंग विद द फायर। तो बॉडी की अगर इम्यूनिटी बढ़ गई तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स। ऑटो इम्यून मतलब बॉडी जहाँ अपने खुद के ऑर्गन्स के अगेंस्ट इम्यून एक्टिव हो जाती है। तो अगर वो लंग के अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी एक्टिव हो गई तो आपको लंग के इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकता है, ऑटो इम्यून। अगर GI ट्रैक्ट इंटेस्टाइन के अगेंस्ट हो गई तो आपको कोलाइटिस हो सकता है। स्किन के अगेंस्ट हो गई तो स्किन पे इचिंग या ऑटो इम्यून कंडीशंस फ्लेयर अप हो सकते हैं। हार्मोन्स ऊपर नीचे हो सकते हैं।
ऑल्सो अगर आपको पहले रूमेटॉइड अर्थराइटिस या SLE या कोई ऑटो इम्यून बीमारी रही है तो वो रीएक्टिवेट हो सकती है. सो यस, सो देयर कैन बी सम different side effects. So autoimmune you mean is your own cells killing your own cells, good cells. Yes. Okay. So immunotherapy is so advanced, so इससे cost भी बढ़ता होगा. So how do you make it accessible for common individuals? Yes. So देखिए, तो बिफोर आई गो इनटू हाउ डू वी मैनेज द कॉस्ट, एक चीज याद रखना जरूरी है कि हर कैंसर के लिए नेसेसरीली इम्यूनोथेरेपी रामबाण उपाय नहीं है. भले आपके पास बहुत सारे पैसे हो, लेकिन फिर भी अगर आपका कैंसर ऐसा है जिसमें कीमोथेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी तो फिर कीमोथेरेपी ही लेनी होगी, भले आप कितने भी पैसे वाले हो. So keeping that aside, now coming to immunotherapy. So immunotherapy में there are approximately 2 या 3 तरीके जिससे कि हम कॉस्ट को बैलेंस करते हैं. एक तो चीज़ ये है कि इंडिया में जैसे टाटा ने भी रिसर्च किया है और कई सारे इंडियन डेटा भी अवेलेबल है जिसमें हम कम डोज में सेम इफेक्ट वी कैन गेट सेम इफेक्ट एट अ लोअर डोज. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग 200 मिलीग्राम डोज, कई केसेस में हमने 20 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम डोज के साथ भी इफेक्ट मिलता है. बिकॉज इम्यूनोथेरेपी की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसी है कि कीमो की जैसा ज़्यादा डोज मतलब ज़्यादा इफेक्ट ऐसा ज़रूरी नहीं है. But this has been proven by studies from Tata and it's a very well known practice which is being done. कई बार अगर वायल हमको कम साइज की नहीं मिली तो वी जनरली शेयर वायल्स बिटवीन द पेशेंट्स. तो एक वायल में 2 या 3 पेशेंट को हम यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही सेफ और स्टेराइल मेथड होती है. तीसरी चीज़ जो है वो है कि कई सारे अभी चाइनीज़ इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स भी अवेलेबल है और जिससे आपकी जो टोटल कॉस्ट है इट कैन कम डाउन टू एटलीस्ट 50% से कम हो सकती है. ये अप्रूव्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि चाइनीज ड्रग्स है तो दे आर नॉट. दे हैव बीन ट्राइड एंड टेस्टेड इन चाइना एंड दे हैव गॉट डिफरेंट अप्रूवल्स ऑल्सो. सो दैट इज अनदर ऑप्शन दैट वी कैन ट्राई. ऑल्सो अभी कुछ बायोसिमिलर आना स्टार्ट हो गया है, जैसे निवोलुमैब का बायोसिमिलर आया है विच हैज ब्रॉट डाउन द कॉस्ट रेट फ्रॉम अराउंड 2 lakhs to 50-60,000. सो दिस इज अनदर ऑप्शन. तो वेनेवर अगर आप इम्यूनोथेरेपी के कैंडिडेट है तो डेफिनेटली, और अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज है तो अपने डॉक्टर से या तो लोडोज इम्यूनो की बात करें या तो चाइनीज सब्सटीट्यूशन की बात करें या तो इंडिया में कुछ इम्यूनोथेरेपी के जेनरिक आए हैं, तो इन चीज़ों के लिए आप डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं. सो इम्यूनोथेरेपी जैसे कि काफ़ी अभी इफेक्टिवली यूज हो रहा है, आर द इंश्योरेंस कंपनी कवरिंग इट? Yes, तो firstly तो when it comes to insurance companies you have to be careful which insurance you are taking, but yes, most of the insurance companies they do cover it. इंश्योरेंस कंपनीज तो अभी कई सारी OPD बेस्ड मेडिसिन भी कवर करती है, बिकॉज इट्स नॉट, यू हैवंट आस्क्ड इट बट लेट मी टेल यू कि जो कई सारे टारगेट थेरेपीज है नॉट इम्यूनोथेरेपी वो ओरल टैबलेट होते हैं. एंड आप सरप्राइज होंगे कि ओरल टैबलेट की कॉस्ट भी 2-3 लाख रुपए पर मंथ होती है. सो अगर आप इंश्योरेंस ने नहीं लिया, यू आर टेकिंग इंश्योरेंस, देन जस्ट सी कि OPD बेस्ड ओरल कैंसर ड्रग्स का भी कवर इंश्योरेंस प्रोवाइड करे. सम इंश्योरेंसेस डू प्रोवाइड इट, बिकॉज आपको पता चलेगा कि आपका बाकी कवर है लेकिन जो आपको ट्रीटमेंट चाहिए वो तो कवर नहीं हो पा रही है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ. एंड येस, मोस्ट ऑफ देम डू कवर. और अगर अगेन गो एंड इंक्वायर, जो नॉर्मल लोग देख रहे हैं, गो एंड इंक्वायर कि वेदर आपकी इंश्योरेंस कवर्स इम्यूनोथेरेपी और नॉट. इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट. All right. So I think a very good session about immunotherapy, chemotherapy, and targeted therapy. Thank you so much, Dr. Viraj. What would be the take-home message for our viewers? See, the take-home message is कि जो मैं अपने डेली प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस करता हूँ कि the perception of cancer has changed a lot. जो आज से 10 साल पहले होता है वो आज नहीं होता है. So don't create any perceptions जो आप सोच के करते हैं. मेनी कैंसर्स के लिए कीमोथेरेपी अभी नहीं दी जाती, सिर्फ टारगेट और इम्यूनो दी जाती है. बाल नहीं झड़ते, साइड इफेक्ट नहीं होती, एक दिन भी एडमिशन नहीं करना पड़ता. सो देयर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स दैट आर कमिंग. यू नो, आई कॉमनली से दिस. आनंद मूवी कई लोगों ने देखी होगी. आनंद मूवी में जो लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन मेन एक्टर को होता है, टुडे नोबडी डाइज बिकॉज ऑफ लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन, दैट इज लिम्फोमा ऑफ इंटेस्टाइन. उसका क्यूअर रेट्स आर 95% अप. सो अगर वो पिक्चर देख के आप ये परसेप्शन लगाओगे कि लिम्फोमा ऑफ इंटेस्टाइन से आप मरने वाले हो या कीमो बहुत टफ होने वाली है, देन आप गलत रहोगे. इसीलिए चेंज द परसेप्शन, डोंट लेट एनी प्री एग्जिस्टिंग परसेप्शन अफेक्ट योर ट्रीटमेंट. थैंक यू. So basically, as rightly told, don't fear cancers. So
you should not fear cancers when you have experts here at Gleneagles Hospital. So come and meet Dr. Viraj, where he can give you a precise understanding about what treatment suits you well. And definitely we'll be coming up next with some other topic. Thank you, Dr. Viraj. Thank you, viewers, for staying with us. We'll be coming next. Till then, thank you and bye-bye. Medicine